Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video we have studied that how the earth is facing many kind of problems, how it is being said that the earth is alien planet. अब हम स्टडी करेंगे इस पैराग्राफ से इन द जू एट लुसाका जाम्बिया. Let's see. This is the paragraph from where we are studying. In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads, "The world's most dangerous animal." अब क्या होता है, एक जू होता है. कौन से प्लेस पे होता है, इसका प्लेस का नाम आप लोग याद रखेंगे. लुसाका नाम के प्लेस पे एक जू होता है. और ये लुसाका कहाँ पे होता है, जैम्बिया कंट्री में होता है. देयर इज़ अ केज, एक केज होता है, पिंजड़ा होता है. वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पे नोटिस लिखी हुई होती है. द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, एक टाइटल वहाँ लिखा होता है. व्हाट इज़ दैट, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जो एनिमल है उसके लिए एक टाइटल वहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, इस केज में कौन सा एनिमल होगा फिर, लेट्स सी. इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ. इसके अंदर ना कोई भी एनिमल नहीं होता है इस केज के अंदर, लेकिन एक मिरर होता है. मिरर में क्या होता है, वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पे आप खुद को देख सकते हो. सो what does it mean, that there is a kind of a mirror that is inside the cage and where you can see yourself. And I mean this extract they want to say, वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान आई मीन एनिमल जो है वो इंसान खुद ही होता है. इसलिए वहाँ पे मिरर लगा करके केज के बाहर एक बोर्ड लगा है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज. अब यहाँ पे इस स्टेट में लिखा गया है कि ये थैंक करना चाहते हैं टू ऑल द एफर्ट्स, सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं किसके, देखो डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज हैं जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही हैं, मतलब कि इंसानों को जागरूकता लाने के लिए कि कैसे हार्म ना करो ट्रीज़ को, अर्थ को. इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी जागरूकता वाले अभियान चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं. तो उसको दिखाने के लिए कि थैंक, हम सब उनको थैंक करना चाहिए. इन्होंने थैंक किया कि हाँ सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज जो हैं उनके लिए हम थैंकफुल है. A new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. कि दुनिया के सबसे खतरनाक जो एनिमल्स हैं, मतलब जो ह्यूमन बींग, उनको इतना समझाने के लिए कि नहीं, अर्थ को भी बचा के में रखना है, सेव करना है, ताकि इन द फ्यूचर जनरेशन, आवर कमिंग जनरेशन मे गेट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस. दे मे ऑल्सो फील द बेटर एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग वॉट एवर वी आर फीलिंग टुडे. सो इन सब चीज़ों के लिए वी मस्ट ट्राई टू preserve the earth and we must try to understand the importance of forest, trees, etc. everything. Okay, so यहाँ पे यही बताया गया है कि हम थैंकफुल होना चाहिए उन सारी डिफरेंट एजेंसीज के लिए जो जिन्होंने इतना सारा प्रयास किया, अटेम्प्ट किया है जागरूकता लाने के लिए. ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. तो अभी तक क्या होता था कि जैसे कि हम लोग ना अर्थ पे डोमिनेट करते थे. डोमिनेट करना मतलब क्या होता है, दबदबा बनाना, कि हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, हमें अर्थ से कोई लेना देना नहीं था. लेकिन अब इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चले जा चुके हैं, जैसे आप अपने माइंड हम लोगों को इतना ज़्यादा मतलब फिल कर दिया गया कि नहीं से बचा के चलना है, हर जगह में अवेयरनेस दिखता है. तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो ना तो फॉरेस्ट को हार्म करते हैं ना फिर ट्रीज़ को हार्म करते हैं, वो ट्रीज़ की भी केयर करते हैं और अर्थ को बचाने में पूरा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं. जो पहले एकदम डेंजरस एनिमल थे, मोस्ट डेंजरस एनिमल ह्यूमन बीइंग थे, अब उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है. अब लोग क्या करते हैं, डोमिनेशन को छोड़ करके पार्टनरशिप पे आ गए कि हाँ ठीक है, अर्थ को भी सेम कुछ मतलब पेन होता है, ट्रीज़ को भी हर्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ सोचना शुरू कर दिया गया है. पार्टनरशिप पे चलते हैं, हमें उन्हें भी अपनी तरह समझने लग गए हैं. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. कि साइंटिस्ट ने ये पता लगाया था, ये 1994 की बात हो रही, उस टाइम के साइंटिस्ट ने पता किया था, क्योंकि ये 1994 के एक पेपर की कटिंग है ना, पेपर का एक एक्सट्रैक्ट है, वहाँ से लिया गया है. तो यहाँ 1994 की बात हो रही है. उस टाइम तक साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज जो वहाँ पे थी, जो जीव जंतु सब थे, उनका पता लगा लिया था, जो कि अर्थ के साथ में शेयर करते थे. अब जिस ह्यूमन पे ह्यूमन और वो सारे जीव जंतु जो थे वो एक दूसरे रिलेट कर पा रहे थे कि हाँ इनको भी पेन होता है या फिर ये भी होता है, मतलब उतने ज़्यादा लिविंग स्पेसीज उस समय पाए जाते थे. 1.4 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो नियर अबाउट यू कैन से दैट 14 लाख, हाँ 14 लाख के नियर में आपके वहाँ पे लिविंग स्पेसीज पाए जाते थे उस टाइम पे. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in
इग्नोमिनियस डार्कनेस। और ये जो रिकॉर्ड था ये एकदम से सर्टेन नहीं था, इससे ज़्यादा भी अभी पाए जा सकते हैं, कि बायोलॉजिस्ट जो थे ना, जो उस समय के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये पता लगाया था कि 3 to 100 मिलियन और भी ऐसे लिविंग स्पेसीज हैं जिनका कोई पता नहीं है, जो कि गुमनाम मतलब दुनिया में खोए हुए हैं। लैंग्वेज मतलब उनका कोई भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भी कोई उनका पता नहीं चल पाया है, उनका कोई नाम नहीं मिला है, वो भी डार्कनेस में खोए हुए हैं। ऐसे भी अभी 3 to 100 मिलियन अगर हम खोजने बैठेंगे तो 3 to 100 मिलियन और मिलने वाले हैं, ऐसा बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर एलिया with the question of ecology and environment was the Brandt Commission, which had the distinguished Indian as one of its member. देखो क्या होता है कि एक अर्ली इंटरनेशनल कमीशन होती है जो कि डील करती है इन सब चीज़ों पे, कि क्या कहाँ पे कितने एनिमल्स हैं, कहाँ पे क्या किया जा सकता है। इनमें से एक जो इनकी इंटरनेशनल कमीशन थी जिसका नाम था ब्रांड कमीशन। क्या नाम था, ये नाम आपको याद रखना है, ये नाम था, ये ब्रांड कमीशन। एक कमीशन बनाई गई थी इन सब चीज़ों के लिए, इन पर रिसर्च करने के लिए, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च किया करती थी। और जिसमें एक जो मेंबर थे, एक कमेटी थी, मतलब इनकी समिति थी जिसे गठित किया गया था। आई मीन एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे जो इन पर सारे रिसर्च किया करते थे। उनमें एक इंडियन मेंबर भी थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा। व्हाट वाज द नेम, यू हैव टू रिमेंबर इट, मिस्टर LK झा। और कमीशन का क्या नाम था, ब्रांड कमीशन। इंटरनेशनल जो अर्ली इंटरनेशनल कमीशन बनी हुई थी उनमें से एक था ब्रांड कमीशन, जिसमें एक मेंबर थे जो इंडिया के रहने वाले थे, जिनका नाम था मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और पहली ही ब्रांड रिपोर्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट, इम्पूर्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट। क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को ऐसी चीज़ें देने वाले हैं जहाँ पे प्लेनेट बहुत ज़्यादा मतलब डिज़र्ट हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही हो, और हमारी लैंड जो पृथ्वी है उस पर बहुत मतलब ज़मीन जो है बंजर टाइप की हो, उस पर कुछ उग ना सके, ऐसा टाइप का हम कुछ लैंडस्केप देने वाले हैं। या फिर हम देने जा रहे हैं कि एलिंग एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट परेशान हो, एलिंग मतलब बीमार कह सकते हैं, मतलब एकदम सफरिंग सा इन्वायरमेंट जो कि सफ़र कर रहा हो, पॉल्यूशन हो हर जगह, चारों तरफ ऑक्सीजन ना हो कहीं पे। तो क्या हम ऐसा इन्वायरमेंट देने जा रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को? ये क्वेश्चन इसके पहली ब्रांड रिपोर्ट में किया गया था। और ब्रांड रिपोर्ट में वन मेंबर जो थे वो इंडिया के थे, जिनका नाम मिस्टर LK झा था। Mr. Least R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth principal biological system are four. और ये जो थे ना इनका क्या नाम था, मिस्टर लीस्टर R. ब्राउन, इन्होंने अपनी एक थॉटफुल बुक थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उसमें एक कई चीज़ें आई मीन पॉइंट्स आउट किया था। पॉइंट्स आउट क्या किया था कि अर्थ के बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के जो होते हैं, जैसे हमारे लोग के सिस्टम में कई चीज़ आई मीन मिल करके हमारी बॉडी बनी हुई होती है, वैसे अर्थ को भी इन्होंने रिलेट किया कि लिविंग बींग है, और इसके 4 सिस्टम चलते हैं। ये क्या होता है, फिशरीज़ होती है एक, जहाँ फिश वगैरह पाई जाती है, फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, और क्रॉपलैंड्स होते हैं। तो इन 4 जगह पे अर्थ को डिवाइड इन्होंने क्लासीफाइड कर लिया है, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का जो फाउंडेशन तैयार होता है इन्हीं चारों की मदद से हो जाता है। So in this lesson till now we have studied that the writer just wants to tell us that how we have to give a better environment, how we have to give a kind of a future to our coming generation that is free of totally pollution type things, and there must not be any kind of affected thing be found for our coming generation, so that they may also feel the better as much as we are feeling to right now. Okay, so for now for that kind of फेस ऑफ द नेचर, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन, क्या स्टेप लिए जा चुके हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आर नीडेड टू बी टेकन, क्या लिए जाने वाले हैं, क्या लिया जाना चाहिए, एवरीथिंग वॉट एवर द कमीशन हैज़ टोल्ड, कि किस कमीशन में क्या चीज़ बताया गया है, कौन से रिपोर्ट्स में क्या डिस्कशन करके कंक्लूजन निकाला गया, एवरीथिंग ही हैज़ ट्राइड टू मेंशन इन दिस पैराग्राफ. Till then you have to revise this, you have to note down all the question answer that is given in the PDF, and we will continue this chapter in the next video. Till then, see you, take care.